रिवीजन स्टार्ट करते हैं। ये आपकी इक्वेशन है। ये सारे क्वेश्चंस 2026 के बोर्ड में आ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। x बाई 2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। तो मैं इसको कैसे करूँगी, मैं इसमें एलसीएम ले लूँगी और यहाँ पे -6 आ जाएगा। और दूसरी इक्वेशन कह रही है x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। इसमें भी एलसीएम ले लिया तो ये कुछ ऐसा हो गया। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे लिख लेते हैं और मुझे दिख रहा है कि मैं एलिमिनेशन से इसको डायरेक्ट कर सकती हूँ। तो मैंने एलिमिनेशन किया तो यहाँ पे y इज इक्वल टू -3 आ गया और यहाँ पे y की वैल्यू डाली मैंने तो 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 6/3। तो x की वैल्यू 2 आ रही है। ये आपका सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है तो हम इसमें पॉइंट्स प्लॉट कर लेंगे, x और y। x को 0 लिया, y आया 2, y को 0 लिया, x आया 6। सिमिलरली 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। इसको भी हम प्लॉट कर लेते हैं। x को 0 पुट किया, y आया -4, y को 0 पुट किया, x आया 6। चलिए अब इसको ग्राफ पे अब लाइंस ड्रॉ करते हैं। ये मेरा पहला पॉइंट है 0,2 और ये मेरा फर्स्ट लाइन का दूसरा पॉइंट है 0,6। तो इन दोनों को ज्वाइन कर देती हूँ मैं। ये रहा, तो कैसे ज्वाइन हो जाएगा। और सेकंड वाला पॉइंट है 0,-4 जो कि ये है और 0,6 हमारे पास कॉमन था तो ये लाइन कुछ ऐसी बन गई। अब इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, मुझे दिख रहा है कि 0,6 मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ये मेरा पॉइंट है 0,6। ये आपका ग्राफ बन गया। आइए वापस चलते हैं। यहाँ आंसर लिख लेती हूँ मैं, 0,6 मेरा आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, 3 मार्कर के लिए आई हुई थी लास्ट ईयर ये। तो आपको बोला है कि x और y आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं तो उनका सम क्या होता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। ठीक है, और आपको गिवन है x इज टू वाई इज इक्वल टू 1:2, मतलब x बाय वाई इज इक्वल टू 1/2, y इज इक्वल टू 2x हो गया। तो एक इक्वेशन ये है, इसको इधर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 2x इज इक्वल टू 90, 3x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 30। तो y हमारा 60 आ जाएगा। ये आपकी दो इक्वेशन आ गई और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे द टू एंगल्स आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अपना क्वेश्चन है, इसमें कंसिस्टेंसी वाली कंडीशन यूज होगी। वो क्या थी कि हम a1/a2 और b1/b2 निकाल लेते हैं, है ना। तो हमारा a1/a2 आ गया 2/4 विच इज 1/2 और b1/b2 आ गया -3/k और c1/c2 आ गया -7/9। अब हमें इनकंसिस्टेंट प्रूव करना है। इनकंसिस्टेंट के लिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 होता है बट नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। ये इनकंसिस्टेंट की कंडीशन होती है। कंडीशन 4। ठीक है, तो अब a1/a2 अपन बराबर कर देते हैं तो k की वैल्यू आ गई -3/2। ये आपका आंसर है। इस वैल्यू के लिए हमारे जो कंडीशन है वो सही आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, ये 5 मार्कर के लिए आया हुआ था। चलिए बनाते हैं। हमें जो फाइंड करना होता है वो हमारा x और y हो जाता है। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन हमने मान लिया, लेट ओरिजिनल फ्रैक्शन बी x/y। तो x/y में अब उसने बोला है कि अगर मैं 3 ऐड कर दूं ऊपर नीचे, x प्लस 3 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू 5/6 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। थोड़ी सी हमने इक्वेशन सॉल्व कर ली तो ये हो गया -3। एक इक्वेशन तो ये आ गई। सेकेंड इक्वेशन के लिए उसने बोला है कि हम ऊपर नीचे 2 ऐड कर रहे हैं तो ये 9/11 बन गया। तो 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। अब 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। ये दो इक्वेशन आ गई।
अब उसने बोला इसको सॉल्व भी कर लीजिए, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने के लिए मैं इसको ऊपर वाली इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ और नीचे वाली इक्वेशन को 11 से कर देती हूँ, या फिर 5 और 9 से कर लेते हैं। चलिए करते हैं, तो इसको अपन 9 से कर लेते हैं। तो ये बन जाएगी 54x माइनस 45y इज इक्वल टू -27, और दूसरी वाली को हमने 6 से कर दिया, तो ये बन गया 66x माइनस 54, नहीं 5 से करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 55x माइनस 45y इज इक्वल टू -20। अब माइनस कर लिया तो साइन चेंज हो गए, तो ये आ रहा है -x इज इक्वल टू -7, तो x की वैल्यू तो आ गई 7, और करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, तो 11 इंटू 7 माइनस 9y इज इक्वल टू -4, 77 प्लस 4 इज इक्वल टू 9y, y इज इक्वल टू 9। तो मेरा फ्रैक्शन बन गया 7/9, तो ये फ्रैक्शन बन रहा है मेरा 7/9, ये मेरा आंसर है। आगे बढ़ते हैं, ये मेरा क्वेश्चन है, ये भी अगेन 5 मार्कर है, ये केस स्टडी के तौर पे आया था। आपको बोला डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, लेट द टू नंबर्स बी x एंड y। अब इनके बीच का डिफरेंस आपको 12 दिया हुआ है, और द ग्रेटर नंबर है 6 लेस देन ट्वाइस द, तो 2y माइनस 6 इज इक्वल टू x। अब इसको मैं उठा के इधर ले गई, तो 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 आ रहा है, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 12 आ रहा है। अब इनको ऐड कर लेती हूँ, तो मुझे दिख रहा है ये x और ये x कट जाएंगे, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू -6। ऐड कर रही हूँ मैं, तो 18 आना चाहिए, तो ये आ जाएगा 18, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, क्योंकि उन दोनों का डिफरेंस 12 है, तो y x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ये आपके नंबर्स हैं। अब हमें ये भी चेक करना है, शो दैट द इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो हमें क्या करना है, हमारी इक्वेशन थी -x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 12। अब ये a1 अपॉन a2 आ रहा है -1, b1 अपॉन b2 आ रहा है -2, और c1 अपॉन c2 आ रहा है हाफ। तो क्योंकि ये तीनों वैल्यूज नॉट इक्वल हैं, इसलिए ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ये आपका रहा वन शॉट। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। किसी भी डाउट के लिए कमेंट में मेंशन करें।